हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे और लगातार हमारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे। आज ट्वेल्थ क्लास के थर्ड चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, आप जा करके तुरंत उसके अंदर देखिए, चेक करना। पहले वो लेक्चर कंप्लीट करना, उसके बाद में ये करना, तब आपको समझ में आएगा। अब आते हैं हम मैथ्स के जो ये चैप्टर चल रहा था अपना थर्ड, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या है, आपको 2 गुणा 2 का अवयव बनाना है। इसका मतलब ये m हो गया भाई। अपन क्या लिखते थे, कोटि लिखते थे ना, तो कोटि को क्या लिखते थे, m गुणा n। तो ये m गुणा n हो गया। अवयव बनाना है, a i j बनाना है 2 गुणा 2 का। इसका मतलब m का पंक्तियां कितनी, 2, और स्तंभ भी कितने, 2। तो एक बार पहले बता देता हूं कि ये जो बनेगा ना, ये किस तरीके का बनेगा। तो ये बनेगा देखिए a11, a12, a21 और a22। तो ऑल ओवर अपने को क्या करना है, ये 4 मान निकालने हैं, ये तीनों के लिए अलग अलग। तो जैसे मैं सॉल्यूशन करता हूं सबसे पहले वाले का। देखिए सबसे पहले वाले का सॉल्यूशन अपन ने किया, तो वो क्या लिखा है, ए आई जे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं a11। इसका मतलब i का मान कितना है, 1, और j का मान कितना है, 1। i का मान भी 1, j का मान भी 1। रख दो मान और करना शुरू करो इसे। 1 + 1 उसका कर दिया अपन ने स्क्वायर बटा 2। तो कितना आ गया, 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4 बटा 2, मतलब आ गया 2। 2 से कट गया, ये आ गया 2। अगला निकालना a12। तो ये आया a12, मतलब 1 + 2 उसका करेंगे स्क्वायर, बटे में आएगा 2। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर शाबाश 9 बटा 2। अब सॉल्व नहीं होता, इसको ऐसा ही छोड़ देना। अगला निकालेंगे a21। इसका मतलब 2 + 1 उसका करेंगे स्क्वायर, बटे में आएगा 2। 2 + 1 3, और 3 का करेंगे स्क्वायर, आएगा 9। 9 बटा 2, a22। ठीक है, तो ये होगा 2 + 2 उसका करेंगे स्क्वायर, बटे में आएगा 2। सॉल्व करेंगे 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बटा 2, काटेंगे इसको तो आएगा 8। इस तरीके से जो अपने पहले वाले का आंसर बना है, तो इस तरीके से जो अवयव बना, अवयव क्या बना, अवयव बना a11 मतलब कि 2, 9 बटा 2, वापस 9 बटा 2 और 8। ये बना अवयव को। ये था हमारा फर्स्ट आंसर, बिल्कुल सिंपल। अच्छा इसके अंदर बता देता हूं, देखो ये है i + j होल स्क्वायर बटा 2, i + 2j होल स्क्वायर बटा 2। ये जो है ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल और सेम ही है, तो वैसा हो जाएगा। सेकंड वाला मैं इधर करवा देता हूं आपको। सेकंड देखिए, वही सबसे पहले a11 निकालेंगे। a11 निकालेंगे, क्या बोल रहा है वो, i बटा j। इसका मतलब 1 बटा 1। अच्छा किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता देता हूं कि भाई ये 1 1, पहला वाला i का मान है, दूसरा वाला j का मान है। पहला वाला i का मान है, दूसरा वाला j का मान है। ये i का मान है, ये j का मान है। ये i का मान है, ये j का मान है। और उसी हिसाब से मैंने जो i j उसमें दे रखा है उसके मान रखे हैं और सॉल्व किया है, बस इतना सा काम है। तो ये आ गया 1 बटा 1, मतलब कि 1। अगला निकालूंगा a12, मतलब कि i बटा j, पहले वाला फिर बटे बाद वाला। 1 बटा 2 वो सेम ही रहेगा, उसको तो कुछ करना भी नहीं है। 2 2, पहले 2 1 निकलेगा, a2 1, इसका मतलब 2 बटा 1, तो वो हो गया 2। और उसका अगला a2 2, जो हो जाएगा 2 बटे 2, मतलब कि 1। तो इस तरह से जो अवयव बना वो क्या बना, 1 1 बटा 2 2 1, ये बना अपना अवयव। ये दूसरे का आंसर। मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है। ये है आपके 3 गुणा 4 अवयव का, मतलब सेम है वैसा ही क्वेश्चन है लगभग, कि वहां पर आपको 2 गुणा 2 का अवयव बनाना था, यहाँ पर आपको 3 गुणा 4 का बनाना है, मतलब कि पंक्तियां 3 और स्तंभ 4, अवयव बनाना है a i j। तो एक बार पहले इसको देख लेते हैं कि ये बनेगा किस तरीके का। तो देखिए mn, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, तो पंक्ति कितनी रहेगी, 3। तो ये बना दी मैंने पंक्ति a11 a12 और a13, ये बन गई पंक्ति। स्तंभ कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। तो अगला जाएगा a12 a13 a14। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, अभी तो इसकी जरूरत है भी नहीं अपने को, इतने में देख लेते हैं। देखिए इस जगह पर आ जाएगा a14। तो इसी तरह से a1213 नहीं 21 और ये 31 2 2 a23 a24
4 और ये आएगा A3 2 A3 3 A3 4। ये इस तरह का हमें बनाना है। तो देखिए सॉल्यूशन करता हूँ इसका, इस जगह से शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले वाले को देखना तो Aij, अब इसके लिए बना रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले वही A11 निकालना है। A11 मतलब 1/2 माइनस आई की जगह पे 1, 3 गुणा 1 प्लस 1 और ये मॉड। देखिए 1/2 एज इट इज, ये हो गया -3 और प्लस 1, -2 ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 2/2 मतलब कि 1। ब्रैकेट क्या, मॉड है, मॉड्यूलस मापांक, तो वो क्या कर देगा, इसको माइनस है जिसको प्लस कर देगा। अब देखिए 12th क्लास के अंदर है तो इतनी चीज़ तो मैं मान सकता हूँ कि इस मापांक का मतलब हमें पता है। नहीं पता तो भी एक बार समझ लेना इधर कि अगर आपके पास में मापांक का साइन लगाया, अब इसके अंदर कोई सा भी नंबर हो, बाहर हमेशा क्या रहना चाहिए, उसको पॉजिटिव करके ही आएगा। जैसे अगर आपके पास -7 लिखा है तो बाहर आके 7 हो जाएगा, और अगर +7 लिखा है तो वो 7 ही रहेगा। मतलब ये क्या करता है, माइनस वाले नंबर को हटा देता है। अच्छा, अब क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर अपने को उलझाता कैसे है, वो ये चीज़ तो दे देगा आपको लेकिन बाहर माइनस लगा देगा। अब क्या होगा, समझदार लोग क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 लिख देंगे, और ज़्यादा समझदार लोग क्या करेंगे, पहले इस माइनस को बाहर, पहले ये जो मापांक होगा ना इसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये 7 हो गया और फिर इसका आंसर 7 लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसमें से चलो ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन रहा कि इन दोनों में से कौन सा वाला जो है वो राइट आंसर होगा अपना। ठीक है ना, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा कि कौन सा वाला है जो राइट होगा आपका आंसर। क्वेश्चन ये है आपका कि अगर आपके पास में माइनस और -7 लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा। चलिए वापस आते हैं बैक टू क्वेश्चन। ये हो गया A12। अगला हमें निकालना होगा A12। अच्छा A11 निकाला था, अब आएगा 1/2 -3। देखिए i की जगह पे तो आएगा 1, i की जगह पे आएगा 1 और j की जगह पे आएगा +2। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करें तो 1/2 अपनी जगह पे, ये हो गया -3 +2 मतलब -1 हो जाएगा। ये हो गया 1/2 मॉड में -1 और अगला स्टेप 1/2, ये हो गया। यहां पर करता हूं मैं आगे कंटिन्यू। देखिए 2 पद तो मतलब कि 2 अवयव तो आ गए, तीसरा अवयव निकालते हैं A13 निकालेंगे तो 1/2 मापांक 3 गुणा, अच्छा -3 है, -3 गुणा i की जगह पर 1 प्लस j की जगह पर 3। करें सॉल्व, 1/2 ये हो गया देखिए -3 + 3 मतलब ये तो 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। A13 कितना आ जाएगा 0। अब क्या निकालें, A14 निकालेंगे तो 1/2 और -3 पहले 1 + 4। करें सॉल्व, ये हो गया -3 + 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2। अगला करते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि अब हमें आदत हो चुकी है। देखिए 1/4 निकाल दिया, अब क्या करेंगे 1/5 निकालेंगे, लेकिन 1/5 तो वहां पर नहीं, इसलिए क्या निकालेंगे 2/1। अगली लाइन में आ गए हम, मतलब कि अगली पंक्ति में आ गए, 2/1 निकालेंगे तो वो होगा 1/2 -3 i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1। सॉल्व करें, 1/2 ये हो गया 3 दूनी 6 -6 + 1 कितना हो गया -5। 1/2 -5 वो हो गया आपके पास 5/2। ठीक है, इसे रफ कर देता हूं मैं। आंसर जरूर करना है इसका कमेंट में। देखिए A21 अगला निकालते हैं A22। अब थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में और फास्ट करूंगा। देखिए A2 1/2 इधर आएगा -3, i की जगह पे क्या आएगा 2 + 2। सॉल्व करूंगा तो कितना हो गया, ये 3 दूनी 6 -6 और +2 -4, वो माइनस बाहर आकर के हो गया 4/2, तो ये आ गया 2। अगला देखिए A23 1/2 -3 2 + 3। देखिए 3 दूनी 6 -6 + 3 -6 + 3 हो गया -3। सो ये ब्रैकेट से मॉड से बाहर आएगा तो 3/2। अगला देखिए A24 निकालेंगे तो 1/2 -3 2 + 4। करें इसे, 3 दूनी 6 -6 + 2 मतलब कि -2 माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो मॉड से बाहर आएगा, सॉरी 2/2 मतलब 1।
अगला करेंगे a 3 1, a 3 1, a 3 1 करेंगे 1/2 माइनस 3 3 प्लस 1, सॉल्व करेंगे 3 3 9, ये हो गए -9 प्लस 1, -9 प्लस 1 -8, ये हो गया मोड से बाहर आके 8/2 मतलब कि 4। अगला करेंगे a 3 2, 3 2 मतलब 1/2 माइनस 3 3 प्लस 2, 3 3 9 -9 प्लस 2 मतलब -7, यह आएगा 7/2। अगला देखेंगे a 3 3, यह आएगा 1/2 माइनस 3 3 प्लस 3, देखिए 3 3 9, ये हो गया -9 प्लस 3 मतलब -6, मॉड से बाहर आकर के हो गया 6/2 मतलब कि 3। अगला देखेंगे a 3 4, लास्ट यही है a 3 4, 1/2 माइनस 3 3 प्लस 4 बराबर 3 3 9, ये हो गया देखिए -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 मतलब -5, -5/2, मोड से बाहर आकर के हो जाएगा 5/2। ये हो गए इसके सारे के सारे अवयव। अब क्या करना, a11 की जगह पे, अब ये आपको करना है कि a11 की जगह पे ये लिख दोगे 1, a12 की जगह पे 1/2, 13 की जगह पे 0, 14 की जगह पे 1/2, 21 5/2, 2 3/2, 1 4। अब इससे क्या करेंगे, अवयव बना लेंगे, या फिर एक काम करते हैं बना ही देता हूं मैं, इसको कर ही देता हूं यहीं पे। तो देखिए ये आएगा आपका अवयव जो बनेगा, अवयव बनेगा 1 1/2, 1 1/2, अगला बनेगा 0 और 1/2, 0 1/2, उसके आगे 5/2 2, 5/2 2, फिर उसके बाद 3/2 1, 3/2 1, 4 7/2, 4 7/2, 3 5/2, 3 5/2, ये बन गया अवयव। देख लीजिए इसे अच्छे से, मैं साइड में हो जाता हूं, जब तक आप इसे देख करके नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड वाले को भी इसके जल्दी और फास्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड ए आई जे है, तो यही कितने हो गए, ये 12 अवयव, ये 12 अवयव अपने को निकालना है। तो ये 12 अवयव, सबसे पहले a11 से शुरू करते हैं। a11 मतलब 2 गुणा 1 माइनस 1, तो ये जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1, सबसे पहले आ गया 1, ठीक है। फिर उसके बाद में a12 मतलब 2 1 माइनस 2, तो ये आएगा 2 माइनस 2 मतलब कि 0। अगला आएगा a13, इसका मतलब 2 1 माइनस 3, 2 एकम 2 माइनस 3 मतलब कि -1। अगला देखिए a14, तो ये आएगा 2 1 माइनस 4, 2 एकम 2 माइनस 4 मतलब आ गया -2। नेक्स्ट a15 निकालना है क्या, a15 नहीं, a21 निकालना है। देखिए 14 तक, अब a21 निकालना है। a21 निकालेंगे तो 2, देखिए ये था अपना 2 एज इट इज, आई की जगह पे इस बार 2 आएगा, 2 और 1 की जगह पे मतलब j की जगह पे 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 मतलब कि 3। आगे यहाँ कंटिन्यू करता हूँ इसको ऊपर। देखिए a22 निकालेंगे, मतलब 2 गुणा 2 माइनस 2, यही चल रहा है, इसलिए 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 2। फिर उसका अगला a23, 2 गुणा 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 मतलब कि 1। a2 4, 2 2 माइनस 4, 2 दूनी 4 माइनस 4, कितना आ गया 0। अब आगे क्या आएगा, a31, 2 गुणा 3 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 मतलब कि 5। अगला a3 2, तो 2 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 मतलब आएगा 4। अगला a3 3, वो आएगा 2 गुणा 3 माइनस 3 बराबर, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन एक बार मैच करते रहना साथ में, और साथ में करते रहना कैलकुलेशन भी। 6 माइनस 3 मतलब कि 3 3 4,
तो ये आ गया 2 3 -4, 3 दूनी 6 -4 मतलब कि 2। अब ये बन गए अपने पास में सारे के सारे 12 अवयव। इसका अवयव जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो इधर बना देता हूं मैं। देखिए अवयव a बराबर मान लेता हूं। सबसे पहले है 1 0 -1 -2, उसका नेक्स्ट है 3 2 1 0 5 4 3 2। ये आया इसका आंसर। नोट करो इसे जल्दी से और कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कहीं मिस्टेक ना हो। आप लोग इसे देखते रहिए और जब तक मैं एक बार मैच कर लेता हूं कि आंसर इसका क्या, आंसर किसे मैच होता है। देखते रहिए। अगर आपको कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है तो आप उसे वैसे सुधार लेना। वैसे इसमें कुछ मिस्टेक है नहीं, ठीक है। आंसर की से आंसर भी चेक कर लिया, एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने से पहले एक बार देख लेना इसको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। और अभी आई थिंक कि इतना हार्ड लग नहीं रहा होगा, केवल कैलकुलेशन का काम है। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ईजी है, तो आराम से हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। केवल 1-2 कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। अब जैसे ये था, किस तरीके से बन रहा है, जो मान दे रखे हैं वो मान अपने को रखने हैं और इसको सॉल्व करके बना देना है। मतलब मैथ्स के अंदर खाली कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, हार्ड कोई चीज है ही नहीं। और वापस वही एक बात बोल रहा हूं मैं कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाता है पाप से। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बस यही कहा, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आपको सबसे पहली लड़ाई अपने आप से जीतनी है। अपने आप से, अपने डर से अगर आप जीत गए तो आप जो सोच सकते हो, जो सोचते हो वो कर सकते हो। एक छोटी सी बात ध्यान आती है, मेरे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं अक्सर कि सर कहानी आजकल सुनाते नहीं हो, तो फिर सुनना एक छोटी सी कहानी। और वो एक चीज़ और कि कहानी जो होती है वो मेरी ज़्यादातर सत्य घटना पर आधारित होती है। सत्य घटना पर आधारित मेरे अलावा 2 ही चीज़ है, एक तो सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है, उसके बाद में तीसरा कोई है सावधान, जो कि सत्य घटना पर आधारित, वो है मेरी कहानियाँ। मेरा एक दोस्त था मतलब कि है अभी भी, लेकिन दूर था, मतलब अब दूर है, वो काफ़ी बाहर है, हमारे स्टेट से ही बाहर है। 2 स्टेट की दूरी होगी हमारे बीच में भी। तो जिस समय हम कॉलेज के अंदर थे ना, तो सब जने साथ पढ़ते थे। उसके साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि वो घर पे कभी चैन से बैठ के पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि जब हम स्कूल में थे, मतलब स्कूल से कॉलेज तक साथ रहा वो, तो स्कूल में जब हम लोग थे तो स्कूल के अंदर, खाली हमारे स्कूल के अंदर ही उसके लगभग 14-15 भाई बहन पढ़ते थे, मतलब चाचा के, ताऊ के, इस तरीके से परिवार के सारे मिला करके। तो परिवार बहुत बड़ा था और एक, मतलब जिसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली में रहने वाले थे। तो अब आप अंदाजा लगा लो, 14-15 बच्चे हैं घर में, तो सबके माता पिता भी होंगे। इसका मतलब लगभग कुनबा जो होगा वो आराम से 30-32 जनों का कुनबा होगा। अब कॉलेज के अंदर गए, वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था, लेकिन कर नहीं पाता था, क्योंकि वो एक तरह से आप मान लो ये मेडिकल लाइन में था। तो मेडिकल लाइन में था, वो तैयारी करता था, कर नहीं पाता था, क्योंकि आज कोई बीमार हो गया, आज कोई बीमार हो गया, आज घर पे किसी से मिलने कोई आ गया, आज कोई आ गया। तो इस तरीके से पूरे परिवार के अंदर कभी कुछ ना कुछ होता रहता था, वो ढंग से बैठ करके पढ़ नहीं पाता था। अब जब आदमी का लक्ष्य निश्चित होता है ना, तो उसको आपदा के अंदर अवसर तलाशना पड़ता है, और तलाश लेता है, आराम से तलाश लेता है। अब उसने देखो कितने अच्छे अवसर तलाशा उसने, उसके पास में एक आपदा ही, आपदा मतलब उसकी गली के अंदर कोई दूसरी गली से कुत्ता भाग करके आ गया। कुत्ता थोड़ा छोटा था, पूरी गली के कुत्ते जो थे वो उसके पीछे बढ़ गए। तो वो कुत्ता जो था वो डर के मारे इसके घर में घुस गया, मेरे दोस्त के घर में। अब मेरे दोस्त ने उसको बचाया बाहर के कुत्तों से। अब उसको वो बाहर भगाने की कोशिश करता है, वो बाहर भागता नहीं है, बाहर दूसरे कुत्ते मारेंगे इसको। इसके यहाँ पर सेफ फील हुआ, वो यहाँ पर बैठ गया। और फिर मजे की बात ये कि वो घर के अंदर जो उसके 15-16 भाई बहन थे ना, छोटे छोटे, वो सब उस कुत्ते से डरने लग गए। और मजे की बात ये, एक बार कोई पड़ोस का बच्चा आया और उसने उसको खा लिया। अब क्योंकि मेडिकल लाइन में तो था, तो वो आए लड़ने के लिए कि तेरे कुत्ते ने खा लिया, तेरे कुत्ते ने खा लिया। इसने बोला क्या, वो कुत्ते ने तो खाया, इंजेक्शन लगा दूंगा। अब उनको भी नहीं पता कौन सा इंजेक्शन लगाया, इसको खाली इतना पता मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मेरे को इंजेक्शन लगाना आता है। इसने उसको इंजेक्शन लगा दिया। बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, एकदम सही है, तो सही इंजेक्शन ही लगाया होगा इसने। अब इसको उसके अंदर अवसर नजर आया। इसने क्या किया, जिस कमरे में बैठ करके पढ़ना चाहता था ना, रस्सी ली, उसके बाहर उस कुत्ते को बांध दिया। उस कुत्ते के लिए पूरी गली में फेमस हो गया कि इसने फलाने के छोरी को खा लिया। इसका मतलब कभी भी किसी को खा जाएगा, तो ये कुत्ता पागल है, ऐसा उनकी धारणा हो गई। और इसके लिए क्या फायदा हो गया, इसने कमरे के बाहर बांध दिया। अगर कोई कमरे की तरफ भी आता तो वो भौंकता, आने की कोई सोचता ही नहीं था। अब क्या हुआ, इतने बड़े कुनबे के अंदर इसको अकेलापन मिल गया। उस कुत्ते ने इसको इतनी हेल्प करी कि ये रोज, और किसी से वो मानता भी नहीं था, रोज सुबह शाम इसको क्या करना है, एक रोटी देनी है उसको, और वो बन गया इसका चौकीदार। इसने ऐसी
आपदा के अंदर ऐसे अवसर तलाशा, ऐसा अवसर तलाशा कि आराम से 6-8 महीने लगाए, अपनी स्टडी करी और उसके बाद में उस कुत्ते को आराम से अच्छी जगह छोड़ करके आया और जा करके दूसरे राज्य में जहाँ पर जो वो है उस जगह पे जा करके उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उसको पढ़ना था लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा था, इसके पास में कुछ आपदा थी, उसको एक अवसर मिला। जिस कुत्ते को पूरी दुनिया भगा रही थी उस कुत्ते को उसने अपने पास में रख लिया। लोग उस कुत्ते के डर से उसके पास में आ नहीं पाए और उसने अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास में भी कुत्ता आ जाएगा आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, क्योंकि आपके पास में जरूरी थोड़ी वही समस्या है जो मेरे दोस्त के पास में थी, लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी और आपको क्या होना है, ऐसी कहानी से मोटिवेट होना है। मतलब कि आपके पास में काफ़ी सारी बाधाएं आएगी, ठीक है ना, ऐसी कॉमेडी वाली बाधाएं भी आएगी कि उसकी स्थिति सुनते हैं तो हंसी आती है, ठीक है ना, और किस तरीके से उसने उससे पार पाली वो और ज़्यादा हंसी की बात है। तो ऐसे हंसते हंसते अपने काम हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको अपने लक्ष्य को ओझल नहीं होने देना है। अगर वहीं पे मेरा दोस्त ये बैठ जाता है, अरे यार घर में इतने सारे लोग हैं पढ़ने नहीं देते, चल अपन तो ये कर लेते हैं, छोटे मोटे कोई से काम कर लेते हैं, या फिर मान लो उसके दिमाग में इतनी भी बात नहीं आई होती, यार ये कुत्ता है क्यों करूँ मैं इसकी हेल्प, क्यों करूँ इसको, बाहर कुत्तों के बीच में छोड़ देता हूँ मरेगा, या फिर ये वो, तो वो छोड़ चुका होता उसको, शायद वो उसकी हेल्प नहीं करता, बल्कि आज शायद वो मेरे साथ में आसपास कहीं ये होता। लेकिन आज वो एक अच्छी जगह है। तो अच्छी जगह क्यों है, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी रखी। उसने कहा प्रॉब्लम सारी आए, ठीक है ना, मेरे को तो अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, मेरे को अपने उद्देश्य के लिए काम करना है, ठीक है ना, पढ़ना है पढ़ना है। अब उसने क्या किया, पढ़ना है, बाहर अपने किसी भी तरीके से उसने हेल्प ली, लेकिन अपने लक्ष्य को ओझल नहीं होने दिया। 6-8 महीने का समय लगा और उसका काम हो गया। अब आपके पास में तो क्या है, बोर्ड का एग्जाम है ना, अभी तो स्टार्टिंग है, आपके पास में पूरे 1 साल का समय है। तो 1 साल के समय लगा करके आप चाहो उतना अच्छा अपना रिजल्ट कर सकते हो। बस बात यही है कि कंसिस्टेंसी, कि ऐसा नहीं कि घर में कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं, कि शादी है, ब्याह है, वहाँ पर जाना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 12th क्लास के अंदर इतने बड़े नहीं हो कि इतने ज़्यादा आपको सोशलाइज होना पड़े। सोशलाइज होना 1 साल के बाद में हो जाना, एक बार अपना रिजल्ट अच्छा कर लो, उसके बाद में अच्छे से सोशलाइज हो जाना। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में बात नहीं हुई थी तो बाद में बीच में बहुत ज़्यादा बात हो गई। देखो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन अभी अपन ने किया था और 5वां क्वेश्चन के बाद में 6ठा क्वेश्चन, लेकिन ये जो है ये समान अवयव या फिर ऐसा कहें अवयवों की समानता से जुड़ा हुआ है। तो एक टॉपिक जो इसके अंदर मैंने कहा था क्वेश्चन के साथ में हम करेंगे वो ये है समान अवयव, या फिर इसको बोलते हैं अपन अवयवों की समानता। अवयवों की समानता, अब एक ही चीज है, दोनों अलग नहीं है। अवयवों की समानता, अब देखो होता क्या है, कोई 2 अवयव जो है ना वो समान अवयव होंगे। अब समान होने के लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों की कोटि बराबर हो। क्या हो, दोनों की कोटियां बराबर हो, दोनों की कोटियां बराबर हो, पहली बात। और दूसरा कि उनके संगत अवयव बराबर हो। अब देखो बुक के अंदर इसकी बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिखी हुई होगी कि आई और जे के परस्पर मानों के लिए संगत अवयव बराबर हो। मैं इसको सीधा लिखता हूं, संगत अवयव बराबर हो, संगत अवयव समान हो, बराबर हो, एक ही चीज है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल में बताता हूं। मतलब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, अवयव अगर अवयव ए है तो वो बी के बराबर होगा। इसको अपन ऐसा भी लिख देंगे कि ए आई जे बराबर बी आई जे, ठीक है ना। अब जैसे ये है, क्वेश्चन ने बोला कि निम्नलिखित समीकरणों को सॉल्व कीजिए, निम्नलिखित में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो बीच में बराबर का साइन है। बराबर का साइन कब होता है, जब दोनों अवयव समान होते हैं। और अवयव समान होने का मतलब क्या है, उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कि जो संगत अवयव हैं वो बराबर होंगे। तो संगत अवयव कौन कौन सा, देखो इसका पहला a11 इसका a11 बराबर होगा, इसका a12 इसका a12 बराबर होगा, इसका 21 इसका 21 बराबर होगा, और इसका 22 इसका 22 बराबर होगा। अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताई नहीं थी तो वो अभी सुन लेना कि पहली बात तो ये कि a21 कभी भी a12 के इक्वल नहीं होगा, जरूरी नहीं है। हाँ, उसके मान ही इस तरीके के हैं कि वो इक्वल है तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं होगा, पहली चीज। और फिर समझदार बच्चों, हाँ समझदार बच्चों, इसको A21 मत पढ़ना, इसको A21 पढ़ना, या फिर A21 पढ़ लेना, या फिर पढ़ लेना A दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है ना। ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, इसलिए 21 मत पढ़ लेना इसको, और इसको A12 मत पढ़ लेना। ऐसे मिस्टेक मत करना। हालांकि तुम क्या पढ़ रहे हो वह कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो बोलने का तरीका है वो इसको A21 A12 इस तरीके से बोलते हैं। तो यहां से जब अपन तुलना करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तुलना करने पर एक्स वाई जेड का मान निकालना ना। देखो एक्स की तुलना करो उसके कोरिस्पॉन्डिंग अवयव से 1, वाई की तुलना करो इसके कोरिस्पॉन्डिंग अवयव से, वो आएगा 4, और जेड की तुलना करो कोरिस्पॉन्डिंग अवयव से, मतलब कि 3। बस इतना सा आंसर हो गया ये।
अब देखो वो क्वेश्चन जो है उसके अंदर थोड़ा सा जगह भी ज़्यादा चाहिए, समय भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बन रही है आपके पास में इक्वेशन। देखो ये 2 है और ये 2 है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये x प्लस वाई है और ये 6 है, ये 5 प्लस जेड है और ये 5 है, ये एक्स वाई है और ये 8 है। तो अब यहाँ पर हमें जब सॉल्व करना है ना, तो इसके सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं अपन सॉल्व। देखो ये 5 प्लस जेड, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, सही तो लिखा है ना ये? हाँ जी सही लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, तुलना करने पर देखिए, तुलना करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है 6, इधर 2 तो 2 है, इधर 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा, तो इधर लिख देता हूं मैं 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और दूसरा x गुणा वाई, ये रहा x गुणा वाई, वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई किसका 6, चलो ये तो बाद में सॉल्व होगा क्योंकि दोनों चीज अज्ञात है, कर लेंगे अभी। अब 5 प्लस जेड, जेड को क्या 5 की साइड चेंज कर दो, तो जेड बराबर आया 5 माइनस 5, तो जेड का मान सीधा सीधा सा आ गया 0, काम खत्म। अब देखो ये एक्स वाई है बराबर 8 आ रहा है, दो ऐसी संख्या चाहिए अपने को जिसको जोड़ने पर तो 6 मिल जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, माइनस में तो चाहिए नहीं, प्लस में चाहिए, तो इसको मैं 4 और 2 लिख सकता हूँ और इसको 4 और 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, देखिए अगर अपन मान लें कि x बराबर 2, ठीक है ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 हो गया, और इधर करके देख लेना 2 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। दूसरे एक कंडीशन और हो सकती है कि मैं उल्टा मान लूं, इसका मतलब एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैंने मान लिया x बराबर 4 है तो y बराबर 2 आ जाएगा, इसका मतलब हो सकता है 4 प्लस 2 बराबर 6, तो यहां से एक तो आंसर आ गया। अब देखिए हो सकता है कि x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0, पहला आंसर ये हो सकता है, और दूसरा आंसर हो सकता है x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0, ठीक है ना। एक आंसर ये हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर कि ये तो चलो 8 है इसलिए पता चल गया कि 2 गुणा 4 8 हो रहा है और 2 प्लस 4 6 हो रहा है, कोई बड़ा नंबर आ गया था, कोई बात नहीं है। जैसे द्विघात समीकरण को अपन सॉल्व करते हैं या और भी तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे आप कर सकते हो, भाई द्विघात समीकरण बना लेना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए अपने को क्यों करना है इतना हार्ड, भाई करना चाहें अपन तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या है 6, एक्स वाई बराबर क्या है 8, मैं x बराबर क्या मान लूंगा 8 बटा वाई मान लूंगा। अब इस मान को इधर रखना x का, तो ये आ गया 8 बटा वाई प्लस वाई बराबर 6, ठीक है ना। अब देखिए ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अपना आंसर यहाँ पर हो चुका है, ये आंसर आ गया है, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनके माइंड में अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि सर ये तो चलो छोटा नंबर आ गया, अगर बड़ा आएगा तो कैसे करेंगे, वो भी करके बता रहा हूँ मैं। अब इसको क्या करो, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना, एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर, और ये नीचे जो था y, ठीक है ना, ये y आ जाएगा 6 के पास में, 6y हो गया। इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेना, द्विघात समीकरण बन गई है, 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, y माइनस 4 बराबर 0, y माइनस 4 y माइनस 2। अब ये इस तरीके का बन जाएगा। अब यहाँ से y के 2 मान आ जाएंगे तो वही काम हो गया, y का एक बार 4 मान आएगा, एक बार 2 मान आएगा यहाँ से, फिर y का मान 4 रखोगे तो x 2 मिलेगा, y का मान 2 रखोगे तो x बराबर 4 मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। अब इतना लंबा क्यों करना, क्योंकि अभी देखिए अगर 9th 8th 9th के अंदर होते तो आप ऐसा करते हुए समझ में आता, थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन अभी बड़े क्वेश्चंस करने हैं इसलिए आप इसको इतना हार्ड करके करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जल्दी से साइड होता हूं मैं, नोट करो इसको। ये हो गया समान अवयव का क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अब 3.1 के जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे मैंने एक साथ बोर्ड पे लिख दिए हैं, 7 8 9 10 सारे कर लेते हैं, अभी हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं, ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, इजी क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये समान है, समीकरण है, और क्या करना है आपको ABCD के मान निकालने हैं। तो क्या करेंगे, तुलना कर दो, तुलना करने पर देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है a माइनस बी है और ये 2a माइनस बी है, ये a माइनस बी माइनस 1 के इक्वल होगा, a माइनस बी जो है वो 0 के बराबर होगा, इधर से 2a प्लस सी 5 के बराबर होगा, 3c प्लस d इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर दोनों में a माइनस बी 2a माइनस बी दिख रहा है ना, मैं तो इन दोनों के ऊपर करता हूँ। पहले तो क्या करो, तुलना कर लो, एक बार तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर मिलेगा -1, दूसरा मिलेगा आपको 2a माइनस बी बराबर 0, अगला है आपके पास 2a प्लस सी बराबर 5, और उसका अगला है 3c प्लस d बराबर 13।
ठीक है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। अब क्या करो, मैं तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूं। जोड़ूंगा तो क्या होगा, देखो जोड़ ही क्यों रहा हूं, a प्लस 2a जुड़ जाएगा, और अगर इसको जोड़ दूंगा मैं तो माइनस बी माइनस 2 बी हो जाएगा। इसका मतलब जोड़ करके काम नहीं होगा। एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को घटा देता हूं, मतलब कि 2 में 1 को घटा देता हूं, तो क्या होगा, माइनस बी और प्लस बी होकर के ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपन ने कर दिया इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ऐसा किया तो क्या होगा, इधर तो है 2a माइनस बी, माइनस करूंगा इसे तो माइनस ए माइनस माइनस हो गया प्लस बी बराबर 0 प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि वो माइनस है इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी और प्लस बी ये तो 0 हो गया, बचा क्या 2a माइनस ए, इधर बचा a और इधर बचा आपके पास 1। a का मान कितना आ गया, 1, ये आ गया अपने पास में a का मान। इसको क्या करो, किसी भी समीकरण में रख दो, मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा 2a, अच्छा a है वहां पर, कोरा a है, a की जगह पे तो रख दूंगा 1 माइनस b की जगह पे b, और इधर क्या है माइनस 1, तो ये 1 इधर आएगा तो ये हो गया माइनस 1। b का मान इधर से क्या आ गया 2, ये इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 2 हो गया। आगे देखिए, अब आपके पास में इस वाले समीकरण में, मतलब मैं इधर a का मान रखता हूं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 के अंदर क्या करो, ये रहा 2a प्लस सी बराबर 5 है, a का मान 1 है ना, वो इधर रख दो, तो क्या आएगा 2 1 प्लस सी बराबर 5, ये हो गया 2 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5 माइनस 2 मतलब कि 3, सी का मान कितना आ गया 3, ये भी आंसर आ गया अपना। अब क्या करना है, डी ए की जगह है इस समीकरण में, डी का मान भी निकाल दो, तो समीकरण 4 में, समीकरण 4 में निकालेंगे तो 3c प्लस डी बराबर है 13, सी का मान रखो 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13, 3 3 9, ये हो गया 9 प्लस डी बराबर 13, और डी बराबर क्या आएगा 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 जल्दी बोल दो कितने 4, शाबाश, डी का मान कितना आ गया 4, और ये अपना क्वेश्चन छोटा सा था कंप्लीट। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4, ये इसका आंसर था। अब आओ देखो, ये जो ना ये बिल्कुल आपको उलझाने के लिए दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन होता है। वैसे आपको लैंग्वेज जब मैंने करवाई थी ना, वर्ग अवयव क्या होता है वो मैंने उसी समय बता दिया था। अब मैंने इसके ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है बिना ऑप्शन के आंसर दे देंगे। अरे भाई a बराबर ए आई जे एम गुणा n है, वर्ग अवयव है यदि, तो वर्ग अवयव होने की सबसे बड़ी शर्त क्या थी कि जितने पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। पंक्ति की संख्या को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, हाँ जी m से, और स्तंभ की संख्या को n से, बस n से, ठीक है ना। तो जहां पर आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाए, इसको ढंग से लिख देता हूं m बराबर n, जहां पर ये ऑप्शन आपको दिख जाए वही क्या होगा, बस आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा था आपको कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, ये लिखा तो है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 ये था कि x और y के किन मान के लिए, मतलब ऑप्शंस थे तो कौन से मान के लिए ये समीकरण सही होगा, मतलब x और y के मान निकालने हैं इन शॉर्ट। मैं तो यहां पर देखता हूं, देखिए इस जगह से y बराबर ये है और इधर से y का मान ये आएगा। मैं केवल इसको सॉल्व कर लेता हूं, अब किसी को भी सॉल्व कर लेना, x को कर लो चाहे y को कर लो, मेरे को तो केवल इसका आंसर देना है। देखिए इसको करता हूं मैं सॉल्व, तो सबसे पहले 5 को y माइनस 2 के बराबर रखता हूँ, 5 बराबर y माइनस 2 रखा तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 7 आ गया, शाबाश सही है, ठीक है। अब y प्लस 1 बराबर कितना रखो 8, तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया, शाबाश सही है। अब एक बार इसको भी देख लो, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 3x प्लस 7 बराबर 0, तो x का मान क्या आ रहा है 7 उधर जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर माइनस 7 बटा 3। देखिए y बराबर 7 है, y बराबर 7 है, दोनों तरफ y का मान समान है, इसका मतलब ठीक है। x का मान अपन ने एक बार चेक कर लिया इससे, अब इससे चेक करना, तो 2 माइनस 3 x बराबर 4, तो 2 को उधर भेज देना, ये हो गया माइनस 3x बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस हो गया, इसलिए 2 हो गया। x बराबर क्या आएगा 2/3 और वो भी माइनस का। अब देखिए क्या x का मान 7/3 2/3 एक ही क्वेश्चन में 2 मान हो सकते हैं क्या, भाई ये तो द्विघात समीकरण भी नहीं है इसलिए नहीं हो सकते। इसका मतलब x के 2 मान आ रहे हैं तो 2 मान तो नहीं हो सकते, इसलिए उस ऑप्शन में देख लेना कि ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में एक जगह कहीं लिखा होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो इसका आंसर होगा। अब क्यों होगा वो भी बता दिया, भाई y के तो दोनों साइड से मान समान आ रहे हैं किंतु x के दोनों मान डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसलिए ये संभव नहीं है। तो वो देख लेना कि किसी के भी मान के लिए नहीं, अन्यथा
हल निश्चित नहीं है, नहीं कर सकते, ऐसा जो भी ऑप्शन होगा। लास्ट और इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है आपको ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी देखने को लिए मिल सकता है। क्या है क्वेश्चन? 3 गुणा 3 के ऐसे अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। एक बार मैं साइड होता हूं, मैं इधर पूरा करके बताऊंगा इसको, इसलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं 10वां क्वेश्चन वहीं लिखा है, 7वें क्वेश्चन को मैं रफ करने वाला हूं, 7वें क्वेश्चन को रफ करता हूं ताकि उस जगह पर इस क्वेश्चन को समझा सकूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है कि ये क्या मतलब है, कि है क्या चीज ये 3 गुणा 3 का एक अवयव। भाई 3 गुणा 3 का अवयव क्या है वो तो समझते होंगे, जिसमें पंक्ति 3 हो, स्तंभ 3 हो, को टोटल अगर बात करें अवयव की तो टोटल अवयव उसके अंदर 9 हो जाएंगे। अब ये क्या बोला है कि जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 अथवा 1 हो। तो देखो ध्यान से, पूरा ऐसा करना नहीं, एमसीक्यू है, आपको तो खाली एक उत्तर होगा उसके ऊपर आंसर लगा देना है, ठीक है ना। ऑप्शंस भी नहीं लिखे मैंने इसके। 3 गुणा 3 के ऐसे अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 गुणा 3 का है, इसका मतलब उसमें टोटल अवयव कितने होंगे? 3 या 9 अवयव होंगे, और प्रत्येक प्रविष्टि उसने क्या बोला है? प्रत्येक प्रविष्टि उसने बोला है 0 या 1 हो, 0 या 1 हो। इसका मतलब हो सकता है, देखो या तो क्या हो जाए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बताओ 9 बन गए? हाँ जी बन गए। फिर हो सकता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये लो दूसरा बन गया। लेकिन जरूरी थोड़ी सारे 0 सारे 1 हो सकता है इधर 1 हो बाकी सारे 0 हो सकता है इधर 1 हो बाकी सारे 0 हो सकता है ये 2 1 हो बाकी सारे 0 हो सकता है ये 3 0 हो और बाकी सारे 1 हो सकता है ये 3 0 हो बाकी सारे 1 हो। तो इस तरीके से अब मैं अगर बनाने लगूं, जैसे एक बना के बता देता हूं, कोई 0 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। अब ये 3 तो मैंने आपके सामने बना दिया, अब जरूरी थोड़ी एक ही 0 हो सकता है 2 0 हो सकता है ये और ये 0 हो सकता है ये और ये 0 हो। तो इस तरीके से इसके कितने संभव है, कितने ऐसे अवयव हो संभव है, ठीक है। ये तो है अपना क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शंस जो भी थे ना, वो तो अपन बाद में देखते हैं। पहले एक बार विचार करो कि अपन इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सुनो, मैं इसको 11th क्लास के उस संचय क्रमचय वाला जो चैप्टर था ना, उससे जोड़ लेता हूं। भाई अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक मेरे पास में कोई जगह है जहां पर कुछ लोग खड़े हैं। अब लोग जो खड़े हैं ना, उनके हाथ में या तो 0 है या फिर 1 है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसी 9 सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सीट है। अब एक बात बताना, इस सीट पर कितने लोग बैठ सकते हैं एक बार में? शाबाश, 2 लोग बैठ सकते हैं। सेम इस जगह पर कितने लोग बैठ सकते हैं? क्योंकि मेरे पास में प्रविष्टि कितनी है? 0 या 1। मतलब आप ऐसा समझ लो कि मैंने ये जो 0 और 1 भरना है ना, मैंने इसको क्या किया, एक लंबी लाइन बना दी। मतलब ये 3, फिर इसके बाद में ये 3, फिर इसके बाद में ये 3। ऐसा मानना, करना नहीं है, ऐसा मान लेना, ऐसा कर दिया मैंने। तो पहले वाले पे मैं क्या क्या भर सकता हूँ? या तो 0 या 1 भर सकता हूँ। तो भरने के तरीके कितने हो गए? 2। दूसरे वाले में क्या भर सकता हूँ? 0 और 1 भर सकता हूँ। तो इसे भरने के तरीके कितने हो गए? 2। सेम इसे भी 2 तरीके से भर सकता हूँ, इसे भी 2 तरीके से, और इसे भी 2 तरीके से। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा कितनी बार गुणा हो जाएगा? वो 9 बार गुणा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा ना, वो 2 की घात 9 आएगा। और जहां तक मुझे पता है 2 की घात 9 512 होता है। 2 की घात 4 पे 16 होता है, और 16 गुणा 16 256 होता है। 8 पे 256 और 5 पे 9 पे 512, ठीक है ना, 512। अब ये इसका आंसर होगा। जल्दी से एक बार वापस मैं बता रहा हूं इस चीज को कि देखो, प्रविष्टि इसने बोल दिया 0 या 1 हो, इसका मतलब 9 जगह है आपके पास में। ये 9 जगह हो गई। इस 9 जगह पर आपको 0 या 1 में से कोई भरना है, ठीक है। तो 0 या 1 में से, मतलब पहले स्थान पे देखूं तो भरने के कितने तरीके? या तो 0 भर सकता हूं या 1 भर सकता हूं। तो पहले वाले स्थान को 2 तरीके से भर सकता हूं। दूसरे वाले पे आओ, सेम 0 या 1, तो उसको भी 2 तरीके से भर सकता हूं। इस तरीके से भरने की जगह कितनी है? तो 0 और 1। अब ऐसे क्वेश्चन अपन ने संचय क्रमचय चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा किए थे, ठीक है ना। 7.1 पहली एक्सरसाइज थी, 6.1 पहली एक्सरसाइज, और उसका 8 9 जो भी क्वेश्चन थे वो सारे इसी पैटर्न के ऊपर होते थे। फिर 6.2 6.3, तो अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। मैं खाली एक बार आपको रिलेट करवा रहा हूं उनसे कि आप उसको समझना। आपके सामने है अपना जो थर्ड का फर्स्ट एक्सरसाइज थी, थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, वो हो चुकी है कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट अपन 3.2 स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बाकी अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा बड़ी ये है भी नहीं, केवल अपने को इसके अंदर क्या पढ़ना है? अवयवों का योग पढ़ना है और अवयवों का
मतलब अवयवों की संक्रिया पढ़नी है एक तरीके से, आप ये मान लीजिए अवयवों का अदिश गुणा होता है, अवयवों का सदिश गुणा होता है। मैं आपको एक बार अवयवों का योग बता देता हूं, इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, उसका नाम है अवयवों का योग। अवयवों का योग, उसके ऊपर 2 उदाहरण हैं, वो उदाहरण मैंने लिखे हैं कि ताकि अपने को ये टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं तो अभी तुरंत समझ में आ जाए एक बार। बाकी क्वेश्चंस इसके अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगा, नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अवयवों का योग। सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास में aij है, ठीक है ना, इसको अपन bij के अंदर ऐड करेंगे तो जो इनके संगत अवयव होंगे ना वो आपस में जुड़ जाएंगे, संगत अवयव जुड़ जाएंगे, बस इतना सा है, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं है, सिंपल सी चीज है। जैसे a प्लस भी है ना, करें इसको तो देखिए a प्लस भी करूंगा, इसका मतलब a का मान क्या है, √3 1 -1, इधर है 2 3 और 0, इसको क्या करना है, जोड़ना है, किसमें, b में, 2 √5 1 -2 3 1/2, ठीक है, तो इसको जोड़ दो। अब देखिए √3 और 2 कोरिस्पॉन्डिंग अवयव है ना, तो ये जुड़ जाएंगे, √3 + 2। अब समझदार बच्चों इसको 5 मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये जुड़ता नहीं है, रूट वाला है और ये बिना रूट का नंबर है, ठीक है ना। मैं कहा अगला ही नहीं जोड़े तो मैं कहीं जोड़ना ही वास्ते, √3 और 2 को जोड़ने की गलती मत करना। सेम वही 1 + √5, भाई ये रूट वाला और बिना रूट वाला नंबर नहीं जोड़ता, मैं कहा अगला ही नहीं जोड़े तो मैं भी नहीं, इसलिए अब ये -1 और +1 ये जुड़ेंगे तो हो गए 0। फिर उसके बाद में 2 - 2 हो गया, ये हो गया 0, 3 + 3 हो गया 6 और 0 + 1/2, 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो वही नंबर वापस आना है, बस इतना सा क्वेश्चन था ये इसका आंसर था। अब अगला देखते हैं, ये उदाहरण कंप्लीट। फिर इस पे आइए, देखिए a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है और आपको बोला है 2a - b निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा लिख दो एक बार। 2 ये a है, 1 2 2 3 3 1, माइनस क्या करना है, ये मतलब कि 3 - 1 -1 0 3 2, बस, ठीक है। इसे यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं मैं, या फिर इसे हटा देता हूं, एक काम करता हूं इसको रफ कर देता हूं, यहां पर देख लेना उसके आगे। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, 2 को अंदर गुणा करना पड़ेगा और अवयव के अंदर ध्यान रखना, इसको बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूं 2 को अंदर गुणा कर रहा हूं क्योंकि 2a ना, मतलब 2a से गुणा होगा, a से नहीं गुणा होगा, ये a के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, इसको बोलते हैं अदिश गुणा। इसको क्या बोलते हैं, खाली नाम याद रखना, अदिश गुणा। सदिश गुणा क्या होगा वो अपन बाद में बात करेंगे, इसको नाम, और नाम भी क्यों याद रखना, सीधा देख लो, 2 है बाहर, मतलब 2 सबसे गुणा होगा, किन सबसे, इन सबसे गुणा होगा, अंदर वाले अवयव में सब में गुणा होगा। तो इसको अपन लिख देंगे, देखिए 2 गुणा होगा 1 में 2 हो गया, 2 गुणा होगा 2 में 4 हो गया, 2 गुणा होगा 3 में 6 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 1 में गुणा होकर के हो गया 2। माइनस करो किसे, इसे, तो ये क्या लिखा है, 3 - 1 3, 3 - 1 3, अगला इधर -1 0 2। अब देखिए ये माइनस है ना, अब देखो जैसा मैंने यहाँ पर प्लस किया था ना, तो प्लस में इनको सीधा सीधा प्लस कर दिया, माइनस के अंदर भी माइनस कर देना, बस माइनस करते समय प्लस माइनस का बस थोड़ा ध्यान रख लेना कि 2 - 3, इसको मैं पूरा लिखता हूँ, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया था, वैसे चाहो तो आप जैसे लिख सकते हो कि 3 + 3 = 6, तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इधर जो बढ़ा रहा हूँ मैं, 2 - 3 हो गया, 4 - 1, देखो ये माइनस और वो माइनस ध्यान रखना, तो प्लस हो जाएगा ये, फिर ये 6 और ये 6 और -3, अगला 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 6 - 0, 6 - 0 ये, हाँ जी 0 है, 2 - 2, अब सॉल्व करके लिख दिया जाए तो 2 - 3 -1, 4 + 1 5, 6 - 3 3, 4 + 1 5 6, 2 - 2, ये लीजिए, ये इसका आंसर। मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से आप नोट कर लेना इसे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो तुरंत नोट कर लो। अब देखिए ये अपने एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 अपन ने कंप्लीट कर दिए। मैं साइड में रहता हूँ, जल्दी से देख लो इसे, अगर नोट कर रहे हो तो साथ में नोट ही हो जाएंगे ये। अब इसके बाद में जो है अपने पास में वो आते हैं योग के कुछ गुणधर्म होते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात कर लेंगे
ठीक है ना, योग के गुणधर्म और उसके बाद में गुणा करना है, किस तरीके से इसको अपन गुणा करते हैं, ठीक है ना। गुणा करना वैसे अपन ने देख लिया। अब क्या है, अब जो काम है ना इसका पूरा पूरा कैलकुलेशन का है, और कैलकुलेशन करते समय आपको खाली ध्यान रखना होता है प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक नहीं हो, बोर्ड मास अपने को फॉलो करना है, और जो उसके रूल्स हैं जो मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा कि इसके ये गुणधर्म है वो आपको याद रखने हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको कि बहुत ईजी है, मैथ्स में कुछ हार्ड नहीं है। इसके पहले भी मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, लगभग 10th 11th वाले लेवल से स्टार्ट किया था, और 12th तक की पूरी चीज़ उसको मैं करवा दी मैंने। अब ये जो है, ये जो खाली प्लस माइनस का काम है, तो अपन ने इसके अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। 3.1 अपनी कंप्लीट भी हो गई, 3.2 आज शुरू हो, मतलब उसके एग्जाम्पल शुरू हो गए, अगली क्लास में 3.2 शुरू कर देंगे। तो जैसा अपना चल रहा है और जिस तरीके से डीप स्टडी अपनी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो। और अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप जरूर लिख कर देना एक बार, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ आपको बात पूरी समझ में आ रही है। आपके कमेंट्स एक तरह से हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हमें एनर्जी मिलती है आपका रिस्पांस देख करके, तो आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, और कौन सी स्कूल है और कौन सी स्कूल के अंदर आपके कौन सा चैप्टर भी मैथ्स के अंदर चल रहा है वो बता देना कि ये चैप्टर चल रहा है, ताकि और आगे कौन सा स्टार्ट होने वाला है, ताकि हम भी इसके आगे फिर उस चैप्टर को स्टार्ट करने की सोचें। कौन से देख रहे हो, साइंस मैथ, कॉमर्स मैथ, क्या सब्जेक्ट है, कौन सा है, वो भी बता देना आप। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो इसके अंदर जितने भी सोशल मीडिया के जो लिंक्स होते हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में है। इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर भी लिखा है और डिस्क्रिप्शन में भी है। व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना नाम, क्लास लिख करके, सब्जेक्ट लिख करके भेज सकते हो, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पर आपके पास में PDFs प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।